हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में मैं दे रही हूँ 10 डेज़ का चैलेंज। इस 10 डेज़ चैलेंज में हम क्या करेंगे, हर रोज़ एक यूनिट के जितने भी टॉपिक्स होंगे, लाइक मैंने अभी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या करेंगे कि जितने भी यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स लॉजिक्स से लेके ऑप्टिमाइजेशन तक, ठीक है। जितनी भी यूनिट है उसको एक ही दिन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 1 बाय 1 करके मेरी आज ये 6 7 जो भी वीडियो हैं वो आएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। हियर यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज़ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है? डिस्क्रीट मेथड होता है जो विदाउट एनी कंटिन्यू, जिसमें कंटिन्यू नहीं करते, कांस्टेंट होती हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। और इसके ऑपोजिट होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू जो जिसमें वो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम वो चलती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रफ उन्होंने एग्जांपल लिया एनालॉग क्लॉक की एंड डिजिटल क्लॉक की। डिजिटल क्लॉक में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, और जो एनालॉग होता है उसमें क्या होता है, कंटिन्यू फंक्शन अप्लाई करता है। अब कैसे? अब डिजिटल में क्या होता है, लाइक 7:20, ठीक है, फिर 7:21, मतलब जो डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है, ठीक है। बट एनालॉग में क्या होता है, जो सुई होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे चल जाती है, तो मतलब कोई भी वहाँ पे स्टॉप पर नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यू ही वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो बस ये फ़र्क है, और फ़र्क जान के आपने कुछ करना भी नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बस ये एक पता होना चाहिए, ठीक है आपको। एंड कोर्स टॉपिक, ठीक है, जो हमने ये कोर्स ले लिया है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे। लॉजिक के है, जहाँ पे कंटिन्यू, सेट है, फंक्शन है, सब कुछ, ठीक है। ग्राफ थ्योरी तक का हम सारा यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल फिलहाल हम मैथमेटिक्स लॉजिक के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बट हाँ, देखो, आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक लॉजिक, लॉजिक 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 का मतलब भी तो पता होना चाहिए, क्या क्या करना है इसमें। मैथ्स में अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द रूल ऑफ द लॉजिक, स्पेसिफाई द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द मैथमेटिक्स स्टेटमेंट, मतलब द रूल ऑफ लॉजिक। रूल ऑफ लॉजिक का जो मतलब है मैथमेटिक्स में, वो क्या है, प्रिसाइज है, स्पेसिफाई द प्रिसाइज मीनिंग है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑफ द करेक्ट मैथमेटिक्स आर्गुमेंट, दैट इज द प्रूफ। जो करेक्ट आर्गुमेंट पे बेस्ड होता है उसको बोलते हैं प्रूफ, ठीक है। इट हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे बताया भी है कि अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको आती है, ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक के लिए कंप्यूटर के लिए आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। फिलहाल यहाँ पे देखो, टू वेरीफाई किस, यहाँ पे भी थोड़ी सी एग्जांपल ले रखी है। टू वेरीफाई द कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसीजर द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल इनपुट वैल्यू। अब देखो वहाँ पे मोस्टली जो ये मैथमेटिक लॉजिक का जो टॉपिक है, बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी, अगर दोनों ट्रू हो गई, दोनों फॉल्स होगी, एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी, सारा का सारा पॉसिबिलिटीज के ऊपर है। कितने इनपुट, कितने पॉसिबल वैल्यू हम डाल के एक करेक्ट आउटपुट लेके आ सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा फंडा यहीं पे ही है, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर लें, उससे ज़्यादा बेनिफिट होएगा। या फिर खाने के लिए कुछ खोल लें, है ना, उससे ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो मैं, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, हमने देखना है कि कौन सा राइट वे है जिससे क्या हो, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। टू शो एल्गोरिदम्स, ठीक है, एल्गोरिदम को शो करने के लिए, ताकि वो प्रोसीजर जो फॉलो कर सके, प्रोसीजर फॉलो करके करेक्ट हमें रिजल्ट लेके आ सके, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, मतलब हाँ, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, नंबर ऑफ आइडियाज होते हैं,
उन आइडिया के अकॉर्डिंग हम कैसे सबसे बेस्ट अपनी आउटपुट निकाल सकते हैं, डैट इज बेस्ड अपॉन इट। ठीक है, ये सारा का सारा अगर हमने मैनुअली करना है तो हम इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देन देखो प्रपोजिशनल लॉजिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखो मेरा मानना यही है कि अगर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो तो आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट देखो प्रपोजिशन क्या होती है। प्रपोजिशन इज अ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेयर किया होता है, कुछ ना कुछ डेक्लरेटिव होता है। देखो इट मस्ट बी आइदर, या तो हो सकता है ट्रू हो या फॉल्स हो, इट कैन नॉट बी बोथ। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली चीज कि जो प्रपोजिशन होती है वो या तो वो ट्रू होएगी या फिर वो फॉल्स होएगी। ये चीज नहीं हो सकती कि हाँ काश हो सकता है पॉसिबल हो सकता है ये चीज इम्पॉसिबल हो। मतलब जो भी काम हम कर रहे हो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये सही सही है या गलत है। ठीक है, ये चांस नहीं होएगा हाँ सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये चीजें कभी नहीं होएगी प्रपोजिशन में। ठीक है, वही डिनोट टी हम डिनोट करते हैं ट्रू वैल्यू के लिए एंड एफ डिनोट करते हैं फॉल्स वैल्यू के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, एग्जांपल ऑफ द प्रपोजिशंस। ठीक है, प्रपोजिशंस की एग्जांपल ली हुई है। क्या कहते, जोन्स लव सी एस सी 191। ठीक है, तो ठीक है लव करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू है, मतलब हमें पता है कि हाँ ट्रू है। ठीक है, 2+3 2+3 = 5, ये भी क्या है हमें पता है स्टेटमेंट ट्रू है। 3+2, ठीक है, 3+2 या =8, हमें पता है कि ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो हम एफ लिख देंगे। सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब हमें पता है कि ट्रू है तो ट्रू है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स है। ठीक है, अब नॉन प्रपोजिशनल्स क्या होती हैं जो नहीं है। ठीक है, तो देखो डज जॉन लव सी एस सी 191। अब यहाँ पे हमें नहीं पता भाई वो लव करता है या नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है। तो ऊपर हमने पढ़ा कि कभी भी ये दोनों हो ही नहीं सकती, तो ये क्या बन गई, नॉन प्रपोजिशनल होगी। 2+3 हो सकता है कोई इसका आंसर 5 लिखे, हो सकता है 8 लिखे, मतलब ट्रू की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फॉल्स की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी नॉन प्रोपोजिशनल होगी। सॉल्व द इक्वेशन, वहाँ पे हमें ही बोल दिया कि सॉल्व करके दिखाओ। ये वाली इक्वेशन तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है भाई, हमें नहीं पता, हम गलत भी कर सकते हैं सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली अगर वैल्यू को सॉल्व करने लग गए तो हो सकता है कोई 5 है, कोई माइनस में ही ले जाए, कोई प्लस में ही ले जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बोला, हमें बोल दिया गया कि आप सॉल्व कर लो। और अब हाँ हम इतने बड़े बंदे नहीं है कि भाई हमेशा सही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बीच में चाले बैठ जाएंगे, हमसे नहीं सॉल्व होएगा। ठीक है, तो इन इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन प्रपोजिशनल। इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज द नेगेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, बाकियों में ये बाद में दिया जाता है पर इसमें पहले है, कोई बात नहीं। चलो, निगेशन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। सपोज पी इज अ प्रपोजिशन, वहाँ पे पी हमें प्रपोजिशन दी हुई है और उसका ऑपोजिट होता है निगेशन का, मतलब जो ऐसे वाला साइन भी इसमें होता है। ठीक है, तो निगेशन का मतलब होता है जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसको हमने नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, मतलब जो भी है उसका ऑपोजिट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, जॉन डज नॉट लव सी एस ई 191, है ना। तो यहाँ पे हमने इसका ऑपोजिट मतलब कैसे करेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, नॉट वाला सिंबल है, मतलब जब भी नोट आ गया है ना, नॉट आ गया, नेगेशन नॉट, नॉट पे भी कह सकते हैं ना। तो तो नॉट पी इज न्यू प्रपोजिशन जनरेट फ्रॉम द पी, पी से जो जनरेट हुई है, तो P इज अ फॉल्स, मतलब यहाँ पे जब भी ये नेगेशन ऐसे आएगा मतलब वो नॉट वाली सिचुएशन होगी। We have generate one proposition from the another propositions. ठीक है, so we call this symbol to generate the new proposition. Is it clear?
हाँ, देन है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। In general, we can define the logic operators that transform one or more proposition to a new proposition. Logical operators क्या होते हैं, यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म वन और टू प्रपोजिशन टू द न्यू, दो या दो से ज़्यादा कोई प्रपोजिशन दी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑपरेटर लगा होता है तो उसको हम न्यू कोई प्रपोजिशंस बनानी होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। निगेशंस यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसमें क्या करते हैं, हम वन प्रपोजिशन ही यूज़ करते हैं, अगर पी है, पी तक का निगेशन क्या होएगा, निगेशन पी, ठीक है। तो निगेशन में सिर्फ एक ही प्रपोजिशन होती है, वो विल सी द बाइनरी ऑपरेटर, और बाकियों में हम क्या करेंगे, टू प्रपोजिशंस होंगी, मतलब एक ए होएगी एक बी होएगी। बाइनरी में यही होता है, 0 1 0 1 की फॉर्म में होता है, तो इसमें भी हम 0 1 0 फॉर्म की फॉर्म में करेंगे। आगे देखना कि कैसे, ठीक है। फर्स्ट है, आपको पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल का, ठीक है। ट्रुथ टेबल, हाउ वी कैन फॉर्मली स्पेसिफाई एंड ऑपरेटर्स, कैसे हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स को, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी इज़ टू यूज द ट्रुथ टेबल, तो हम मोस्टली किस में करते हैं, ये जो आप टेबल देख रहे हो उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। द ट्रुथ टेबल लिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटी, वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होएगी, उनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड एंड गिव द corresponding वैल्यू टू द न्यू ऑपरेटर्स या प्रपोजिशंस, ओके। तो यहाँ पे देखो, अब इस वाले टेबल को बोलते हैं बेसिकली ट्रुथ टेबल। यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी ले ली, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया पी, या प्रपोजिशंस कह लो, है ना, पी एंड नॉट पी वाली प्रपोजिशन। तो फर्स्ट में देखो हमने पॉसिबिलिटी ले ली कि वैल्यू क्या होएगी, टू। ट्रू का मैंने क्या बोला था, नेगेशन में जो भी होएगा उसका इन्वर्स करते हैं, मतलब ऑपोजिट लेते हैं। अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स में, फॉल्स से होती है तो ट्रू में। मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, मतलब टी और फॉल्स, मतलब एक एक, दो दो वैल्यू नहीं, बाइनरी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होता है, देखो कंजक्शन में जो साइन यूज करते हैं, जो साइन यूज करते हैं ये वाला साइन होता है, मतलब उल्टी ए, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो दो वैल्यू है, मतलब बाइनरी में हमने बोला था 0 and 1, मतलब टू प्रपोजिशंस हैं, ठीक है। कहते कि P और Q इज ट्रू इफ एंड ओनली P एंड Q आर बोथ ट्रू, मतलब हमेशा वो ही ट्रू होएगा जब दोनों की दोनों P एंड Q क्या होंगी, बोथ आर क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो ट्रू होंगी, बाकी में सब क्या होएगा, फॉल्स होएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है, देखो एलिस इज टॉल एंड ऑपरेटर यूज करके एंड स्लिम, कि वो टॉल भी है तो वो और क्या है, वो स्लिम भी है, ठीक है। तो ये कंजक्शन का ट्रुथ टेबल आप देख सकते हो। पहले पी के फॉर्म पॉसिबिलिटी ले ली कि दोनों हो सकता है ट्रू हो, दोनों में से एक सकता है फर्स्ट ट्रू हो, फॉल्स हो, फर्स्ट फॉल्स हो, सेकंड ट्रू हो, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, अगर दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, बाकी केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे है डिसजंक्शन। डिसजंक्शंस में आप देखते हो कि ये उल्टे वाला साइन यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, मतलब एंड का साइन ये है तो डिसजंक्शन का ऑपोजिट है, मतलब उल्टी बी, है ना। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, इसमें वी वाला साइन है, ठीक है, और कंजक्शन में क्या है, उल्टी ए, है ना। तो ये चीज है, इसको और भी बोलते हैं, है ना, ये चीज है। इसमें क्या चीज रखनी है, पी एंड क्यू तब भी वो होंगे अगर दोनों क्या होंगे, दोनों अगर वैल्यू ट्रू होंगी तो क्या वैल्यू होगी, ट्रू, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले रखी है, दोनों ट्रू देन ट्रू,
देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, और में ऑपरेटर में क्या होता है, लाइक आप प्लस वाला सिंबल मान के चलो, है ना। और में 1+1 = 2, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में, जीरो की फॉर्म में नहीं है, तो आ गया ट्रू। ट्रू मतलब 1+0 = 1, मतलब ये चीज रखना, अगर टी है तो उसको वैल्यू हम 1 डिनोट करते हैं, अगर एफ है तो उसको वैल्यू 0, तभी इसको बाइनरी फॉर्म में लेते हैं। बाइनरी फॉर्म का मतलब भी क्या होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। यहाँ पे 0 और 1 है तो इक्वल टू क्या आ गया, 1। 0+0 = किस में आ गया, 0, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, डैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये चीज ध्यान रखना क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्प्लाई वाले ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये अब सभी में हम साइन तो देख ही रहे हैं, तो इम्प्लीकेशन में जो साइन होता है ये है। ठीक है, ऐसे होएगा इम्प्लाई वाला साइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखी है, इफ द कार कॉस्ट लेस देन क्या है, $10,000, देन जॉन विल बाय इट। तब क्या है, जॉन क्या करेगा, उसको बाय कर लेगा। ठीक है, अब दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ट्रू ट्रू, देन क्या आंसर आ गया, ट्रू। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रू है, मतलब अगर ये चीज ट्रू है, ठीक है, कि भी उसकी कॉस्ट लेस देन है, ट्रू। ठीक है, देन हमने यहाँ पे बोला कि वो बाय कर लेगा कार। अगर वो नहीं बाय करता, मतलब लेस देन होने, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है, इसके बाद भी वो बाय नहीं करता, मतलब सेकंड वाली कंडीशन वो कह देता है कि मैं फिर भी नहीं बाय करूंगा, कर लो जो करना है, तो वो रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉल्स हो गई, मतलब अगर उन ये वाली स्टेटमेंट, बस ये चीज, ये स्टेटमेंट याद ही रखना है। ठीक है, अगर देखो लेस देन हुई ही नहीं, ठीक है, तो उन्होंने उसने तो यही कहा अगर लेस देन हुई तो ही मैं खरीदूंगा, अगर लेस देन नहीं हुई तो वो नहीं खरीदेगा ना, तो उसका आंसर तो ट्रू हो गया। तो रिजल्ट क्या हो गया, जो उसने बोला वो सही हो गया। अगर मतलब ये चीज होगी कि वो कॉस्ट भी कम नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी फॉल्स हो गई, वो लेस देन भी 5 था। ठीक है, उसने कार क्या है, खरीदी भी नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, मतलब ये इसमें इम्प्लाइज में बस इतना ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो क्या आएगा, फॉल्स। बस सीधी सी बात, ये ध्यान रखना है। बाकियों में सारा का सारा स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू। बस फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, ये चीज। देन है आगे बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। बाई डायरेक्शन जो दोनों तरफ है, वो एक साइड पे थी, ये दोनों वाली साइड है, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो P इज ट्रू इफ ओनली P। अब देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लो, आपको एग्जांपल की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ स्टूडेंट गेट ए इन, यहाँ पे CBSE 191 में, इफ एंड ओनली इफ हिज वेटेड टोटल जो क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 95% से। ठीक है, ट्रुथ टेबल में देखो बाय डायरेक्शनल में क्या कहते हैं, यहाँ पे वही सेम 4 पॉसिबिलिटी ले ली। अगर दोनों ट्रू हैं, मतलब अगर वो मतलब चला गया, ठीक है, और वेट भी उससे ज़्यादा है, तो वो क्या है, ट्रू है। अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, तो भी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है, तो भी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब दोनों टी में ये ट्रू रहेगा, और दोनों एफ में ये क्या है, ट्रू रहेगा। ठीक है, बाकी सभी में क्या, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या रहेगी, फॉल्स। आगे है टर्मोलॉजी ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, ठीक है।
तो बिकॉज सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट प्ले सच आ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जो भी हम पेपर क्वेश्चंस करेंगे तो हमेशा यही सिंबल देखोगे, इम्प्लाइज वाला सिंबल ही देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इफ़ पी देन क्यू, क्यू इफ़ पी, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज आप देख सकते हो क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, टर्मिनोलॉजी ऑफ द इम्प्लीकेशंस यहाँ पे आपको इजीली क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रपोजिशन ली है पी एंड क्यू, दो प्रपोजिशन ली है। फर्स्ट क्या है, एलिस इज स्मार्ट, एंड सेकंड क्या है, एलिस इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि देखो अब पी इम्प्लाइज क्यू, दी एलिस इज स्मार्ट इज सफिशिएंट फॉर एलिस टू बी ऑनेस्ट भी, ठीक है। तो हमें ये ऐसे लिख सकते हैं, एलिस इज ऑनेस्ट इफ एलिस इज स्मार्ट, ठीक है। तो इफ कंडीशन लगा दी यहाँ पे। सेकंड क्या है, क्यों एम्प्लाइज पी, क्यों एम्प्लाइज पी में क्या है, द एलिस इज स्मार्ट इज नेसेसरी फॉर एलिस टू बी ऑनेस्ट। तो एलिस इज ऑनेस्ट ओनली, यहाँ पे ओनली इफ एलिस इज स्मार्ट।